तो हम लोग आज के सेशन में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइक व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर ड्राइविंग ट्रस्ट एंड हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट आर द डिफरेंट टैक्टिक्स इन व्हिच वी कैन इंप्रूव द ट्रस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब कल जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने चर्चा की थी इंटरनल स्टेक होल्डर्स की भी, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की भी, इंटरनल एनवायरनमेंट की भी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी। तो आज उसी को हम लोग ध्यान में रख के अपनी आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स, दिस वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन। ओके, तो ये एक डेफिनेशन है ट्रस्ट की। ट्रस्ट इज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव that the other person can be relied on to fulfill commitments, be fair, be transparent, and not take advantage of your vulnerability. So how many of you agree with this definition? आप लोग एक मिनट लेके ये डेफिनेशन देखिए, और हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस डेफिनेशन एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज लैकिंग समथिंग। कुछ इस डेफिनेशन में कोई ऐसी चीज है जो छूट रही है जब हम लोग ट्रस्ट की परिभाषा करते हैं। और आप लोगों को अगर किसी को ये लगता है कि ये डेफिनेशन अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। ओके ओके, वी आर सीइंग सम एग्रीमेंट्स हियर। थैंक यू महावीर सर, थैंक यू डोगरा साहब। ओके शर्मा जी, trust has a different level in armed forces. Okay, can we get a short comment here, Sharma sir, from you? Trust has a different level in armed forces. See, जितनी भी organizations हैं, when we talk about the leaders and the subordinates, they have a limited role to play. ठीक है, आपकी 9 से 5 की जॉब है, उसके अंदर आप एक टीम के रूप में काम कर रहे हो, पर उन सिचुएशन से आप रूबरू नहीं होते जिन सिचुएशंस में आर्म्ड फोर्सेस होती है। आपको मालूम है, जब आपकी एक साथी की डेथ होती है आर्म्ड फोर्सेस में, उसका साथी जवान उससे उस दिन सबसे बढ़िया ड्रेस निकालता है, उसको प्रेस करता है, अपनी दाढ़ी बनाता है, उसको जाकर के उसको सलूट मारता है। दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट। राइट, जहाँ घर में डेथ होती है 11 दिन तक आप कपड़े नहीं बदलते, वहां पर वही आदमी जिसके साथी की डेथ हुई है उस दिन सबसे अच्छे टर्न आउट में जाकर के उसको सलूट मारने को तैयार कराते हैं। So here you are dealing with this entire rather so many life and death moments. Right. So, and development of trust in armed forces is very a continuous process. Right. When you are company commander, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टेड था तो एक बार आरपीएफ की ट्रेनिंग कराई थी, और जब उनका टेस्ट हो रहा था तो दे वर सो सीक्रेटिव। वो टेस्ट कांस्टेबल्स थे सारे, कहीं से बोर्ड आया, कहीं से पेपर वो छुपाई कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो यार, आखिर रिक्रूट ही तो है। कहते नहीं साहब, जैसे इसका रिजल्ट निकलेगा लोग कोर्ट में चले जाएंगे, मैं सीनियर था, मैं जूनियर था। मैं कहा, अगर कांस्टेबल लेवल के ऊपर अगर आपको लगता है कि वो सीनियरिटी जूनियरिटी के ऊपर इतना लड़ेंगे तो लड़ाई के टाइम में क्या वो उसका साथ देगा? और इसलिए हमारी फोर्सेस के अंदर क्या, जब आपको सजा मिलती है तो इट्स कंबाइंड पनिशमेंट फॉर ऑल। राइट। हम सब एक बैठ के या साथ के हैं, हमने शायद इस एंड तक अपने आप को इस लेवल पे देखा होगा कि वो जूनियर हो जाएगा या वो सीनियर हो जाएगा। एंड सेकेंडली द लीडर, सी जब आप कंपनी कमांडर हो तो आप लीडर ऑफ मेन हो। दैट इज द ओनली टाइम यू आर लीडर ऑफ मेन। यस, आफ्टर दैट यू आर लीडर ऑफ लीडर्स। सो ट्रस्ट बिटवीन अ कंपनी कमांडर एंड हिज ट्रूप्स is at its ultimate level. Right. ट्रस्ट शायद उसके बाद कभी भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो 24 घंटे का साथ है। That's all. Right. Thank you so much, Sharma ji. That was actually, like very brilliantly put by you. कि armed forces में मतलब है कि the relationship between a commandant and his men directly is at a altogether at a different level. but जैसे ही हम लोग अपने लेवल, जैसा संजय सर ने भी पहले कहा था कि 3 different levels हैं, एक lower level है, intermediate level है, higher level है। तो जैसे ही हम लोग levels पे ऊपर चले जाते हैं, we are actually commanding leaders, we are working with leaders, we are taking reports from them.
So the level of trust changes, the dimensions of trust changes. So maybe like I'll not say the levels of trust change, but the dimensions of trust change. We're going to be discussing like levels of trust and dimensions of trust in this session today as well. So I'll quickly take a look at the chat window too. Okay. Okay, so trust person unless you have cogent reasons for distrust. However, due care has to be taken. I can't agree more. I can't agree more, Rawat Saab. I can't agree more, Rawat Saab, on this, that it is very important that, again, like, building trust is a process. It is not a spontaneous activity. Sometimes it happens spontaneously also. I mean, maybe like not in the armed forces, in the civil society, because I mean, all of you at one point of time are civilians also. कभी कभी आप लोग जैसे armed forces से बाहर भी आते हैं, छुट्टी लेकर आते हैं, समाज में आप लोग civilians की तरह भी रहते हैं. तो civil society में कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी कि जैसे we develop spontaneous trust at somebody, and sometimes those trusts don't work out really well. I mean, some people have that personality, because in the previous session we were understanding our personality types. Like we have drivers, we have inspirers, we have reflectors, we have supporters. So sometimes like the people who are inspirers tend to develop this trust very easily, whereas wherein like reflectors and the drivers, like they take time to develop that level of trust, because they are more critical of the situation and the person sometimes. So it depends upon like the nature of a person, like how he or she develops trust. But again, as we said before, developing trust is a process, and we are going to look through that process. So thank you very much for all your comments out here. Let us move further. Okay, and I would like to read this quote from Warren Buffett. Trust is like the air we breathe. When it is present, nobody really notices. But when it is absent, everybody notices. ये बात सर 16 आने खरी बैठती है कि नहीं बैठती है, थोड़ा सा ये मुझे बताइए. ये बंदा बहुत ही सक्सेसफुल बंदा है, वॉरेन बफेट. Quite true. कि जब होता है ऐसा, जब जैसे खाने में जब नमक होता है, थोड़ा सा नमक होता है, पता नहीं चलता है. लेकिन जब नमक नहीं होता है तो ट्रस्ट इज लाइक द एयर वी ब्रीथ. Right. So this was like a very interesting quote. So we thought we are going to put this in, like for to make the moment a little lighter and a little thoughtful, introspective also. नहीं, बात सही भी है. जैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, हाँ जी, तो बड़ा नॉर्मल रूटीनाइज चल रहा है, पे मिल रही है, हर काम हो रहा है. अचानक एक घटना होती है जहां पे कि ट्रस्ट लॉस्ट हो गया है, तो वहीं पे सारी प्रॉब्लम आ जाती है. तो जब तक तो हम उसको एज एयर ब्रीथ ले रहे थे, तब तक तो बहुत सही था. राइट. तो ही वेरी करेक्ट. और ट्रस्ट लूज होने पे ही प्रॉब्लम आती है. थैंक यू सर, थैंक यू सर. ये प्रॉब्लम आती है तो जैसे ट्रस्ट जो एक चेन की तरह, एक कड़ी की तरह है, उसमें कड़ियां कड़ियां जुड़ी हुई है. मतलब है ये पूरा ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखती है. ट्रस्ट की एक कड़ी कहीं पर टूट गई तो हम लोगों ने देखा कि हमारी पूरी चेन डिस्टर्ब हो गई ट्रस्ट की. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें ट्रस्ट बना के रखना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी चेन ऑफ ट्रस्ट है, जिसमें मतलब एक एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, उस ब्लॉक को हम लोगों को, एक एक ट्रस्ट का एक एक ब्लॉक को हम लोगों को पकड़ के रखना पड़ता है. तो लेट अस मूव फर्दर विद दिस. तो व्हाई ट्रस्ट मैटर्स, ट्रस्ट जरूरी क्यों है. अब हमारे पास एक छोटा सा केस स्टडी है, आप लोग 1 मिनट लीजिए और इस केस स्टडी को पढ़िए. और फिर हाँ विकास सर, आप कुछ कह रहे थे. नथिंग. ओके सर. हाँ, so yeah, so please take a moment to read this case study, और फिर इसके बाद फिर then we can start discussing on it.
तो दिस इज अ वेरी सिंपल सिनेरियो कि एक नया रिक्रूट आपके पास आता है और आपसे आके रैंडमली पूछ लेता है कि आप बताइए कि इस वर्क प्लेस के बारे में आपके क्या विचार हैं। अब आप लोग इतने वेटरन्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, आप लोग बीएसएफ के बारे में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और क्या यहाँ अच्छा चल रहा है, क्या यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन ध्यान में रखते हुए कि ये बंदा नया रिक्रूट है, हम इसे क्या बोलेंगे। फिर दूसरा सिनेरियो हमारा शिफ्ट होता है, इमीडिएटली हम लोग फास्ट फॉरवर्ड 2 साल में चले जाते हैं और अब ये बंदा 2 साल पुराना एम्प्लॉय बन चुका है, इसने 2 साल ऑर्गेनाइजेशन में बिता दिए और आपके साथ इसने काम किया है और 2 साल के बाद आके फिर आपसे ये सवाल पूछता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो अब आप उसका क्या जवाब देंगे। थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं। अरे में एक लाइटर साइड में एक पुराना कहानी है मेरा। बिल्कुल बताओ। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 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 कुछ। जब हम कॉलेजेस में थे तो तब मूवीज बड़ा सिनेमा हॉल में रियली बने थे, मोबाइल वगैरह थे नहीं। तो अमिताभ बच्चन की मूवी रिलीज किया और अमिताभ बच्चन की मूवी हम देख के आए। इट वाज अ वेरी थर्ड क्लास मूवी और हमें लगा जब हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के ब्लैक में टिकट काटने पड़ा था, इट वाज अ लॉस। हाउएवर जब घर में हम वापस आए, मोहल्ले का 2-4 दोस्त मिले, कहाँ गए थे, तो हम उसको बोल नहीं सका जो लॉस था। हमने उसको बोला अमिताभ बच्चन की मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया। बोला कैसे रहा मूवी? हमने कहा एकदम धांसू, बहुत ही बढ़िया, देखना ही चाहिए। एंड दैट पर्सन बाय सीइंग माय वर्ड्स नेक्स्ट डे चला गया मूवी देखने के लिए। और जब लौट के आया उसने भी मूवी देखा और थर्ड क्लास मूवी महसूस किया। आके मुझे पहले गालियां दिया, फिर हम दोनों मिलके गालियां दिए मूवी को और हमारी पैसा लॉस को। तो ये ना सिमिलर इशू है, ये ट्रस्ट वाली बात तो उसके साथ मैच करता है ये सिचुएशन, इसलिए मैंने ये को बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। अगली बार मैं कहूंगा कि कंटेंट में ये वाली कहानी का है थोड़ा बहुत हम लोग मसाला डाल देंगे। बट थैंक यू वेरी मच मुखर्जी दा फॉर शेयरिंग दैट। हाँ बिल्कुल मैच करता है सिचुएशन से, बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। इनफैक्ट आई हैव आल्सो एनकाउंटर्ड सिचुएशन जब बोला नहीं जाता है, जोश में जाते हैं मूवी देखने के लिए, मूवी बहुत खराब निकलता है, बता नहीं पाते कि मूवी खराब है। हाँ But भाई yeah, सतव्रत वन वी हैड ज्वाइंट तो बड़ा कॉमन एक फ्रेज था, फ्यूचर ब्राइट है, याद है ना? सही बात। वो इसी पॉइंट से तो है, 2 साल बाद उस बंदे तो खुद ही पहचान गया क्या चीज है, बिल्कुल इसने क्या बिल्कुल बोलना था उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले भी चुप रहे, हम आज भी चुप रहे। Okay, so that is like, okay, so that is a very good stance कि मतलब है कि पहले भी हम चुप रहे, हम आज भी चुप रहे, हमने पहले भी पॉजिटिव्स बोले, हम आज भी पॉजिटिव्स बोलेंगे। लाइक दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। हाँ हाँ। या फिर मतलब जैसे हमारे मुखर्जी दादा ने कहा कि भाई पहले तो हम लोगों ने जो बोलना था वो बोल दिया, फिर बाद में जब उसने गालियां दी हमने फिर अपने हमारे जो असली अंदर के विचार थे फिर वो भी बाहर आने शुरू हो गए। भाई सही में वो थर्ड क्लास मूवी थी, एकदम पैसे बर्बाद हो गए, ब्लैक में टिकट लेकर देनी पड़ी। हाँ हाँ, उससे अच्छा मतलब है अगले हफ्ते 2 मूवीज और देख सकते थे। इधर उधर आंख में लगाओगे, कॉपी रखो, हाथ धो के। Okay, इसकी नहीं so खराब होती बाकी। okay, so I'm looking at the chat window, positives and goods. So apart from that, can I get like some more responses on this? कि और क्या क्या इसमें परिपेक्ष हो सकते हैं? What could be the other perspectives around it? कि शुरू में और बाद में, तो ये 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि हमारा, तो क्या ये 2 साल में क्या हुआ, हम लोगों के बीच में ट्रस्ट बैठ गया या फिर उसकी नॉलेज बढ़ गई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी जानकारी बढ़ गई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम उसको बेहतर समझने लग गए। तो ये 2 साल में क्या हुआ, हमारे रिलेशनशिप कैसा चेंज हुआ उस एम्प्लॉय के साथ? इसमें जो ये शुरू के 2 साल रहते हैं या जो इनिशियल ईयर्स रहते हैं वो काफी फॉर्मेटिव ईयर्स रहते हैं, जैसे किसी बच्चे के रहते हैं अपने घर परिवार में। तो उसी प्रकार से मैंने अपना एम्प्लॉय जॉइन्स द डिपार्टमेंट, so he is full of energy, and he is full of enthusiasm. The only thing the commander can do to contribute towards his progression is to channelize his energy
और उसको थोड़ा सा जो बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है उसको समझाए। वैसे तो लोग समझे हुए रहते हैं आजकल, लेकिन फिर भी जो जो अपना एरिया स्पेसिफिक डायरेक्शंस रहते हैं उसको अवगत कराना जरूरी है। और पूरे डिपार्टमेंट के जो पॉलिसीज रहती है तो उसको उसी समय थोड़ा बता देना भी जरूरी है, और उसको पिटफॉल्स के बारे में भी थोड़ा बता देना जरूरी है। कि फॉर एग्जांपल से कोई पर्सनल उसमें उसमें देखेगा तो सोचेगा कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, खैनी इत्यादि के बारे में उसको थोड़ा सा अवगत कराएं कि देखो अगर पढ़ना है तो ये फायदे नुकसान है इन चीजों के। तो उसी प्रकार से उसको जैसे किसी शिशु को समझाते हैं बच्चे को, तो उसी प्रकार से रिक्रूट आता है किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, तो उसको इसके पिटफॉल्स के बारे में भी बताना है कि यूनियन बाजी के क्या फायदे होते हैं, यूनियन बाजी के क्या नुकसान होते हैं, डिसिप्लिन के फायदे क्या है, जो भी व्हाटएवर है ना, तो समझाए, वो चैनलाइज करे उसको प्रॉपर, उसको उसकी जो एनर्जी का फायदा उठाए और उसको बोले कि अपनी ये जो एनर्जी लेवल शुड आल्सो बी मेंटेन। This energy level if you are going to maintain throughout your service, then you are a great person. आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। Right. और वो 2 साल के बाद अगर व्यक्ति से मिलता है तो उसको पूछे, क्वेश्चन पूछे कि एनर्जी लेवल आपने मेंटेन किया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। या उसी को पूछे कि सर्कमस्पेक्ट करे, अपने अंदर देखे झांक करके कि उसका एनर्जी लेवल कितना है। कम हुआ है तो व्हाट आर द रीजंस, बढ़ा है तो व्हाट आर द रीजंस। तो उसको पूछे कि उसको सेल्फ डायग्नोसिस करे और उसका क्या बोलते हैं उसकी रेमेडीज भी खुद ही ढूंढे हो, हम तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं। और जो मैच्योरिटी उसके अंदर आई है आज पिछले 2 सालों में या 3-4 सालों में व्हाटएवर, तो उसमें वो ये देखे कि पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है। नेगेटिविटी जो है वो खराब नहीं होती, नेगेटिविटी के अंदर भी कुछ अच्छी चीजें होती है। तो नेगेटिविटी में देखे कि लर्निंग बिटर लेसन्स होते हैं कई सारे। तो बिटर लेसन्स भी क्या है, मैं कहता हूँ कि जो बिटर इंसिडेंट्स हैं ये बहुत बड़े टीचर होते हैं, ये सक्सेस से भी बहुत ज्यादा बड़े टीचर्स होते हैं। तो बिटर लेसन्स को उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखे उसको सामने और उसका आदर करे। जो बिटर लेसन्स होते हैं उसको समझे कि ये अच्छी बात, ईश्वर ने उसको बिटर लेसन्स दिए, ये ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया है जाकर के, ये वो सीखे उन सारी चीजों से। तो उसको सही पर्सपेक्टिव में देखना है, फेलियर्स को बहुत ज्यादा सही पर्सपेक्टिव में देखना है, काफी कुछ सीखने की कोशिश करनी है, सक्सेस पे घमंड नहीं करना। तो इन सारी चीजों को देखें। और नेगेटिविटी है उसको भी अपने फेवर में करने की कोशिश करो। चलो ठीक है नेगेटिविटी है तो क्यों है, व्हाट आर द रीजंस। तो बाकी उसको याद दिलाए कि 2 साल पहले आया था तो उस समय वो ये था, अभी उसका प्रोग्रेशन हुआ है या डिजनरेशन हुआ है, खुद भी सोचे इस बारे में और आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक यू रावत साहब फॉर दैट। हाँ, थैंक यू रावत साहब। और एक बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से आ रही थी जब आप बता रहे थे, मुझे ध्यान में आ रहा था जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी जब कहते हैं आपदा में अवसर, कि आपदा में भी हम लोग अवसर ढूंढ लेते हैं, तो उसी तरह से नकारात्मकता में भी हम लोग सकारात्मकता ढूंढ सकते हैं, नेगेटिविटी में भी हम लोग एक पॉजिटिविज्म ढूंढ सकते हैं। कि कभी कभी जब हम लोग चीजें नेगेटिव देखते हैं, लाइक लाइक द प्रॉब्लम सॉल्वर विद इन अस, द इनोवेटर विद इन अस लाइक अराइजेस, अवेक्स, कि हाँ कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको इनोवेशन लगा के सॉल्व करेंगे। हम लोग का बाय द वे एक इनोवेशन का भी एक सेशन होने वाला है 2-3 दिन बाद, मतलब है सेकंड लास्ट डे को, थर्सडे को। तो वहां पर हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की और इनोवेशन की चर्चा करेंगे। तो वहां पर मैं ये आपका पॉइंट याद रखूंगा रावत साहब, जब हम लोग इनोवेशन की बात करेंगे, कि आप लोग किस तरह से नेगेटिव चीजों को एक भूमिका बना के, एक आधारशिला बना के उसके ऊपर इनोवेशन कर सकते हैं। हाउ नेगेटिविटी एक्चुअली गिव्स राइज टू वेरी गुड इनोवेटिव आइडियाज। सो थैंक यू वेरी मच रावत साहब फॉर मेंशनिंग दैट। ओके, सो एंड आई क्विकली टेक अ लुक एट द चैट विंडो। तो यहाँ पे गुल साहब कुछ कह रहे हैं, definitely will not only tell him the positive side of the organization as he's going to start his career, and after 2 years, yes, he'll come back to know a few drawbacks in the system which he's bound to face in the coming years. Absolutely, Gil Saab, absolutely, Gil Saab, because in the beginning, I mean, if we start telling him about like the negative side of it, I mean, completely, like, if we then we kind of demoralize him. Yeah. So basically, like in the beginning, like, we give him like, a better picture of the organization, like, he moves forward. उसके बाद में जैसे वो आगे बढ़ता है, then, he starts learning about things in a different way. So thank you very much, Gilsa, for mentioning that. So this was like one scenario. Okay, so let us move forward. So
Okay, so now like we have a working environment. So consider the working environment. सोचिए मतलब एक now let us put on our imaginative heads, our creative heads. Let us not think from a realistic point of view. अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम लोग BSF में एक बहुत ही हाई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. अभी आप बस अपने आप को एक फ्री माइंडेड पर्सन के तरह से सोचिए. और अभी आप सोचिए कि एक 3 ट्रस्ट के जोन्स होते हैं. एक लो ट्रस्ट होता है, एक मीडियम ट्रस्ट होता है, एक हाई ट्रस्ट जोन होता है. तो लो ट्रस्ट जोन में रहने के क्या फायदे या नुकसान होते हैं, मॉडरेट ट्रस्ट जोन में रहने के क्या फायदे या नुकसान होते हैं, या हाई ट्रस्ट जोन में रहने के क्या फायदे नुकसान होते हैं. अगर हम लोग किसी हाई ट्रस्ट जोन में रह रहे हैं तो फायदे तो हमें दिखते हैं, क्या उसके नुकसान भी हो सकते हैं? I mean, are there any shortcomings of being in a high trust zone? We can think about that as well. तो थोड़ा सा एक बार सोचिए कि like what could be the positives and the negatives of being in a low trust zone, which is also a suspicious zone, a moderate trust zone, wherein it's an uncertain zone. जब trust moderate होता है, ना ज्यादा high होता है ना कम होता है, तो एक uncertainty रहती है. हाँ. और थर्ड में मतलब है कि when we are in a high trust environment, तो तीनों के बारे में आप सोचिए थोड़ा सा, और फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं. जैसे I for sure know because like I have taken already like I have worked with already like 7 or 8 batches of BSF, so I know like BSF is a very high trust zone organization. इसलिए मैं शुरू में ही मैंने कह दिया था कि 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा ये मत सोचिए कि आप BSF में हैं या फोर्सेस में हैं. ये सोचिए कि जैसे you are a free spirited person, you are an observer. Low trust is very bad. Okay, Sanjay sir. So why do you think Sanjay sir is low trust bad? Now, when it is actually the low trust, so here the leader and the subordinate are actually giving no output to the organization. That's why the low trust is bad. Somewhere it has to be a trust, whether it is moderate or moving towards high side. Then only the organization is going to get benefited, and then to only the leader is actually working on the issue pertaining to the aim of organization. Right. चलिए हम लोग इसको सर दूसरे तरीके से एक बार सोच कर देखते हैं कि हम लोग लो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, which is really bad because it is the things are not working well between the people when the trust is bad. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां पे ट्रस्ट कम है वहां पर एविडेंस की वैल्यू ज्यादा है. It is an evidence driven organization, it is like a fact driven organization. यहाँ पे ट्रस्ट की उतनी वैल्यू नहीं है लेकिन फैक्ट्स की, एविडेंस की ज्यादा वैल्यू होती है. ऐसा हो सकता है कि रिपेयर मैकेनिज्म अच्छा होता है. There is a fact कि अगर low trust value है, then there is a research required where the repair mechanism for doing up or fulfilling the aim with the requirement. मेरा एक इसमें मानना है सर, जो लो ट्रस्ट वाले जो पॉइंट है वो उतना खराब भी नहीं है जितना हम देख रहे हैं, क्योंकि लो ट्रस्ट वाले में एवरीवन स्ट्राइव करेगा फॉर परफेक्शन, क्योंकि उसको अपने बॉस से या अपने अंडर कमांड से कोई ट्रस्ट नहीं है जो वो मुझे मदद करेगा इन एनी मिस्टेक. देन आई हैव टू बी अ परफेक्शनिस्ट एंड आई हैव टू डू माय वर्क एज पर द टाइमलाइन, एज पर एवरीथिंग. तो उसमें हो सकता है कंपनी जो है ना काफी एनहांस करे भी. ऐसे ट्रस्ट के कारण क्या है ना, ये हाई ट्रस्ट में बड़े लिपापोती होता है. बिल्कुल हाई ट्रस्ट में बचाने का, स्क्रीनिंग का, शील्डिंग का अननेसेसरी भी कभी कभी हो जाने के चांसेस हो जाता है. राइट. एट टाइम्स लो ट्रस्ट भी कोई खराब चीज नहीं है एट टाइम्स. Absolutely. And this is something, and this is exactly sir what I wanted all of you to think about कि जैसे है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो कैसी होती. So low trust may, because like whenever like there is low trust, so low trust has to be compensated by something else, and that is compensated by perfection. Yes, as Mukherjee said, that is compensated by evidence. That it is a very evidence-driven organization. It is a very fact-driven organization. It is a very process-driven organization. जहाँ पे हम लोग लोगों के बीच में भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को ऐसे processes बिठाने पड़ते हैं कि कोई गलती की संभावना रह ही ना जाए.
कोई मतलब है कि ऐसा हम लोगों ने प्रोसेस बनाया है, ऐसा हम लोगों ने तंत्र बनाया है कि उस तंत्र से कोई निकल ही ना पाए। तो लो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मतलब गुड, दे बोथ गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, बट ओवरऑल आई मीन वी वुड डेफिनेटली वांट trust in our organization, in any organization. Trust between people is very important, because organizations are usually like, organizations are actually working for the people, maybe not like, for the people within the organization. At least they're working for people outside the organization. Yeah, organizations are being run for people, so people are at the center of it. So trust becomes a very important factor. लेकिन जैसे मुखर्जी दा ने कहा कि it is not necessarily, low trust organization is not necessarily bad also. So what about high trust organization? अब हम लोग हाई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं, जहां पर हम लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस होता है। जैसे वी आर कॉन्फिडेंट कि आवर लीडर इज गोइंग टू हैव अ बैक, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट आवर कॉलीग्स आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट अस इन एनी एडवर्स सिचुएशन। We have a supportive environment, we have a safe environment, हम लोग सब कुछ हैप्पी है, everything is productive. तो इसकी इस कॉन्फिडेंस जोन का कुछ नेगेटिविटी हो सकती है इसकी, मतलब यहाँ पर इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इन द कॉन्फिडेंस जोन आल्सो? अब इसको आप कंपेयर कर लें अगर फैमिली के साथ, जो हाई ट्रस्ट जोन है आपका, कोई भी व्यक्ति फैमिली में कोई चर्चा नहीं करता, फ्रेंड के साथ करता है, क्योंकि वो हाई ट्रस्ट जोन है। जो उसका फ्लिप साइड है, जो वीकर साइड है, उसकी चर्चा ही नहीं करता फैमिली में। हाँ, if he is going in some relation, he will hide it. He starts smoking, he will hide with the. तो वो जो उसका फ्लिप साइड होता है, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके फैमिली को उससे उम्मीद है, ट्रस्ट करती है उसके ऊपर कि ही इज नॉट गोइंग रॉन्ग, तो वो शेयर ही नहीं करता अपनी फ्लिप साइड को। तो उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जब आपसे आप हो सकता है उतने करेजियस, उतने ब्रेव, उतने इफिशिएंट ना हो, बट वो उसको छुपाता है, बचता है, काम करने से बच जाता है। he cannot take it also कि कहते हैं मैं ओपनली वो कह नहीं सकता, he will try to evade the situation, वो इवेड करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल बीमार हो जाता है। ऐसे ऐसे जो इस बातों को सोच समझ कर ही जो लॉ में आर्मी के लॉ बनाए हैं कि उस वक्त कहीं मेलिंगरिंग तो नहीं करता हो, तो क्या ये हाई ट्रस्ट है, लेकिन मेलिंगरिंग हो सकती है, इसलिए वो बनाए हुए हैं सेक्शंस या उसमें ऑफेंसेस, ये मेलिंगरिंग भी हो सकती है। तो हाई ट्रस्ट में जो उसके फ्लिप साइड है, किसी के जो वीकनेसेस हैं, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं। दैट इज वेरी, हाँ, वो उसको अकोमोडेट भी नहीं कर पाती है ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग है इस मामले में। तो हमारी हाई ट्रस्ट वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी पूरे जो जनरल ड्यूटी क्लास है, जिसमें हम लोग सारे तकरीबन पढ़ते हैं, वो सारे अब हाई ट्रस्ट वाले जोन में है। लेकिन इस हाई ट्रस्ट में हमसे कोई चूक ना हो जाए, कोई फ्लिप साइड हमारे में आ ना जाए, कोई चीज को हम कवर ना करे, इसलिए लो ट्रस्ट वाले अलग से एबिलिटी हमारे पास भी अवेलेबल है। बिल्कुल, जो इंटेलिजेंस सेटअप है, जो हम पे नजर रखता है, इस हाई ट्रस्ट कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। That is a counter check on the high trust also. Exactly. हाई ट्रस्ट की परफॉर्मेंस में तो फॉल करेगा, क्योंकि ट्रस्ट जोन में, जैसे आपने बोला, लो ट्रस्ट जोन है। अगर कहते हैं बैंक में एक कैशियर है, तो वो कैसा है इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर वो कैश के काउंटर में जाएगा तो पहले अपना चेक कराएगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसकी सर्फिंग होगी, तब वो बैठेगा, अपना रुपया जमा कितना उसके ट्रेजरी में, जो उसके ट्रस्ट पे कोई काम नहीं होगा, वो सिस्टम काम करेगा। बिल्कुल 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 सर, एंड दैट वाज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक। थैंक यू वेरी मच आनंद सर फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच मुखर्जी दा। एंड दैट वाज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक कि हमारा, अगर हमारा लो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम ट्रस्ट है, हाई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम लोगों के पास एक प्रोसेस होना चाहिए व्हिच मॉनिटर्स द एक्टिविटीज एंड द methods that go within the organization. अगर हमारे पास एक प्रोसेस है, एक मॉनिटरिंग प्रोसेस है हमारे पास, things fall in place. अगर हमारे पास एक मॉनिटरिंग प्रोसेस नहीं है, तो कभी कभी ट्रस्ट में भी कोई ना कोई कड़ी टूट जाती है।
So we have to ensure that in our organization, even if we are in a high trust zone, it is very important like that we need to have a system, a strong system, which monitors and makes sure that there are no broken links, there are no broken pieces. Okay, so thank you very much for your inputs. We'll move forward from here. वो इनपुट कहते हैं, जैसे मुखर्जी ने बताया, वो इनपुट है। कुलवंत राय सर ने बताया कि जैसे लीडरशिप, मेन का लीडर कंपनी कमांडर है। दूसरी बात ये संजय ने बताई कि हम स्क्रीनिंग करते हैं उसके पॉजिटिव एक्ट को, सिचुएशन समझ के। लेकिन जो हायरार्की में लीडरशिप चल रही है, वो ये भी देख रही है कि क्या स्क्रीनिंग ठीक है या नहीं है। तो अगर कोई फेंस ब्रीचिंग हुई है, फेंस कटिंग हुई है, तो उसका स्पॉट वेरिफिकेशन, उसकी डिटेल रिपोर्ट, उसकी एंड रिपोर्ट, तो पैरेलल मैकेनिज्म भी रन करेगा। बिल्कुल, केवल ट्रस्ट पर काम नहीं होगा, केवल एक आदमी के कहने से काम नहीं होगा। हो सकता है मैं कंपनी कमांडर हूं, मेरे लड़के ने गलती की, मेरे कंपनी के किसी लड़के ने गलती की, आई मे हाइड हिज, आई मे कवर अप हिज, ड्यू टू कहते हैं, नॉट ओनली के कहते हैं उसने डेलिबरेट किया, हो सकता है नेग्लिजेंस हो सकता है उसकी लिमिटेशंस हो, लेकिन अगर गलती है तो है। और एज ए कंपनी कमांडर आई हैव टू, हमने अपने लड़के को प्रोटेक्ट भी करना। तो बट अप द हायरार्की ये मिटिगेट हो जाएगी कि उस लड़के को हम वाइडर इंटरेस्ट में इस इंसिडेंट को कितना शेल्टर, कितना कवर देंगे, कितनी स्क्रीनिंग करेंगे। So that mechanism is already existing in the organization and it is quite good. Exactly. And thank you very much, Anandji, for mentioning that. And this mechanism is a very important mechanism also to make sure that there are no broken links. Okay, so let us move forward from here then. Okay, so because let me see how much time do we have. So we are kind of, Dave, what time do we have to end? We have to end at 5:25, right? Yes, we still have time, Arvind. Yeah. Okay, we still have time, right? Okay, and we still have a lot to cover. So I'll just skip this and I'll come to trust enablers and blockers. Okay, so now like we have a situation here that think of someone who you trust deeply. What are the qualities do they have that you trust them? Now think of somebody you do not trust fully yet. What is missing in them? अब हम लोग ट्रस्ट के एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं कि मतलब है कि what enables trust and what does not enable trust. कि अगर हम लोग ट्रस्ट की गहराई में हम लोग जाएं और देखेंगे कि क्या करने से हमारे बीच में विश्वास बढ़ता है और क्या करने से हमारे बीच में विश्वास घटता है। तो इस स्लाइड को थोड़ा सा देखिए और फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा आगे करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो लोगों के बीच में ट्रस्ट बढ़ाती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के बीच में ट्रस्ट घटाती है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं कि what are the things that build trust. Think of someone that you trust deeply. What quality do they have that get you to trust them? पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, फिर हम लोग पहले विश्वास के बारे में सोच लेते हैं, फिर हम लोग अविश्वास के बारे में आएंगे। Okay. Gil Saab says sincerity, openness. Okay, sincerity, openness. Gil Saab, can you elaborate on this a little bit? Sincerity, openness. Yeah, trust is something which is unquestionable. So whenever you trust someone or when you are in the process, so you need a sincerity, without any doubt. You don't have any doubt on that person or on his capabilities or on his sincerity. Right. Then only you can trust him. Otherwise, if you had that needle of suspicion, then you cannot trust somebody blindfolded.
Absolutely, absolutely. I completely agree with you, गिल साहब, कि मतलब है अगर हम लोग किसी को हमेशा एक शक की नजर से देखेंगे तो it becomes very difficult to trust that person. इसलिए कभी कभी मतलब है अपने लोगों के ऊपर विश्वास करो, मतलब है कि ट्रस्ट, गिव पीपल अ चांस। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सबको कम से कम एक चांस देना बनता है, तो किसी को एक चांस तो कम से कम दो, भले दो मत दीजिए लेकिन एक चांस तो दीजिए, एक बारी किसी के ऊपर विश्वास करिए। तो ओके, सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। I will quickly take a look at the chat window. Okay, we have got some very interesting comments coming in to the picture. Okay, so Vikas sir says instinct also plays a very important role. So Vikas sir, can you elaborate this on on this a little bit? Instinct. How does instinct play a very important role in building trust? Well, instinct means you have that inner feeling, that frequency you feel, you connect well with the person, Exactly. and maybe it is speculative in nature, but still that plays an important role. I mean to say that. Exactly. And I agree. And this is something we call, like, like in management terms, like, matching of auras. So basically, जैसे हम लोग जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा philosophical terms में जाएंगे, then we see like all of us have an aura around us. हमारे बाहर एक ऑरा होता है। अब ऑरा को हम लोग जैसे तेज भी कहते हैं, जैसे हम सबके बाहर एक तेज होता है, एक ऑरा होता है। अब दो लोगों का जब ऑरा मिल जाता है, then they tend to kind of like each other, they can tend to believe each other, they tend to trust each other. और जब ऑरास का मिसमैच होता है जो तो एक नेगेटिविटी वाइब आने लग जाती है। तो हमें कभी कभी वाइब्स आती है, किसी से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कहीं से पॉजिटिव वाइब्स आती है। जो हमारे ऑरास मैच होते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स। व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स, वी स्टार्ट गेटिंग गुड इंस्टिंक्ट्स कि हाँ वी आर गोइंग टू, दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी। I mean, the best example is the classmates. Of course, of course. Let's go back to the school, yeah, classmates. Okay, so thank you very much, Vikas sir, for mentioning that. सर, ट्रस्ट के ऊपर अगर आपने फील्ड मार्शल मानेकशॉ का एक वीडियो देखा हो, तो उसमें उनका कहना है कि उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में, पूरा लाइफ में, अपना आर्मी का जो टेन्योर रहा है, उन्होंने किसी को भी सजा नहीं दी। और उनका ये कहना है कि अगर मेरा जवान मुझसे ये कहता है कि ऐसा मैंने नहीं किया है, तो वो मेरा सबऑर्डिनेट है, मेरे अंडर में काम किया है, and I totally trust on him. बिल्कुल। I mean, Manik Trivedi sir, thank you very much for pointing out. I mean, I'm a big fan of Sam Manekshaw sir. I mean, what a man. उनको सुनने में, उनके जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स है अभी भी इंटरनेट वगैरह पे है, उसको हम लोग सुनते हैं, तो मतलब एक what a man, what an inspirational man, and what a point he made, कभी किसी को सजा दी नहीं। क्यों सजा नहीं दी? क्योंकि हम लोग ने उसके साथ काम किया है, हमने उनके ऊपर विश्वास किया है। आई मीन, दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट, द पर्सन सिटिंग एट द हाईएस्ट लेवल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ, अब जैसे अभी सीडीएस था वैसे, मतलब chief of course. Yeah, a person sitting at the top level, getting connected with every person across defense forces. I mean, that was amazing. Okay, thank you very much, Trivedi sir, for mentioning that. Okay, so now let us discuss the other side. अगर हम लोग किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्यों ट्रस्ट नहीं करेंगे? एक पॉइंट तो मैं बाहर ले लेता हूँ, जैसे हमारे विकास सर ने अभी कहा था इंस्टिंक्ट, तो इंस्टिंक्ट यहाँ पर भी काम कर सकती है कि instinctively we don't like somebody, हमारे ऑरास मैच नहीं किए तो हमें नेगेटिव वाइब्स आने लगी, we don't trust somebody. What could be the other factors if we are not trusting somebody? Why would we not trust somebody? Character.
So Mukherjee, can you elaborate on this little bit? मतलब एक character में like what are the traits of the character that would hamper trust? Since character can be many ways, you can define it out. About his casualness in the approach, about his outspoken, about his trustworthiness, about his personal approaches with female or leaker. They cannot be trusted on that aspect. Exactly. Thank you very much, Mukherjee, for mentioning that, because character is like a very broad and encompassing word. कि इसमें बहुत सारी personality traits आती हैं which define a character, like the way we behave with others, like way we deal with other people, our attitudes, my instincts, my likes, my dislikes, my principles, my actions. So everything counts. If I'm not speaking the truth, that means like there is something wrong with my character. If I'm speaking the truth, if I'm being honest, if I'm holding the integrity principles, it says something about my character too. Yeah. So character is like a very broadly defined word, and it is very important for us to understand a person's character to build trust or not to build trust as well. Past experiences. Thank you, Sanjeev ji, for mentioning that. Past experiences play a very important role. I mean, if we have had a bad experience in the past, that bad experience completely ruins the further relationships. It is very difficult to move ahead of a bad experience. So can somebody recount a story? आप लोगों में से किसी कोई अगर कोई घटना आती ऐसी कोई याद आ रही हो जहां पर कोई एक पास्ट बैड एक्सपीरियंस की वजह से आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, या फिर आपके ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसी चीज हुई जहां पर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया हो और उस एक्सपीरियंस की वजह से ये रिलेशनशिप जो थी हमेशा के लिए कंस्ट्रेंट हो गई? ऐसी कोई घटना आप लोगों को याद आ रही है? थोड़ा सा सोचिए। शायद कुछ याद आ जाए। I think everyone is a bit reserved on that. Okay. चलिए कोई नहीं। Okay, so let us move further. We have a few minutes left. We have around 7 minutes left, and I want to make sure that I want to end by 5:25, so that आप लोगों का ज़्यादा समय ना लगे. Okay, so let us move forward with this. So yeah, so we discussed like trust enablers and trust disablers. So like we have trust enablers, like if we have positivity, if we have truthfulness, if we have a good character, if we have good instincts, those are going to be trust enablers. If somebody has a problem with the character, if somebody is not being transparent enough, if somebody is not being honest enough, so like those are some of the trust blockers that we have out here. Yeah, so I would like all of you to take 1 minute to just go through this slide, so that you guys, all of us, we get an idea about it. So like this is what research says, that these are some of the trust enablers, and these are some of the trust blockers. So this list is never ending. I mean, बहुत सारे ऐसे factors हैं जो यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं, but हम लोगों ने जो कुछ important factors हैं जो research में प्रमाणित हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ पर डाले हैं आप लोगों के लिए कि these are some of the trust enablers, then there are some of the trust blockers. कि हम किसी के ऊपर क्यों जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और हम किसी के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. के एट्रीब्यूट जानने से हमें कुछ
ड्राइव नहीं हो रहा था, क्यों कर लेते हैं ठीक है, नहीं कर लेते हैं वो भी ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन इसको जानने का क्या है, ये होगा, अगर उसको जानते हैं तो ट्रस्ट करेंगे, नहीं जानते तो नहीं करेंगे। नहीं, इसको हम इस तरह से कोर्स मॉड्यूल में सिलेबस में डाल के इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो मेरा थोड़ा यही समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई वी आर टेकिंग टाइम टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। I did not get the question, Amit sir. ट्रस्ट ब्लॉकर क्या है, ट्रस्ट इनेबलर क्या है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग आउट हियर। मेरा तो यही प्रश्न है कि ये है ब्लॉकर, बिल्कुल ठीक है, ये इनेबलर है, ये भी ठीक है, बट कहते हैं इसको जानने से क्या ये हमारे फैक्ट ग्राउंड पे चेंज हो जाएंगे? ये तो यही रहेंगे ना, फेमिलियरिटी होगी तो ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये इसको इसके लिए हम लिस्ट आउट करें, पढ़ें, इसको कहते हैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, ट्रेनिंग करें, व्हाट व्हाई वी आर डूइंग इट? Okay, and that's actually a very important question. कि जो ये जो इन्फॉर्मेशन है तो है, मतलब ये ट्रस्ट इनेबलर्स है, तो एक्चुअली सर देखिए ये जो ट्रेनिंग्स वगैरह है, लाइक दिस इज अ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज। यहाँ पर एक्चुअली ये सारी जो ट्रस्ट इनेबलर्स हैं, ट्रस्ट ब्लॉकर्स है, यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्टिव करते हैं इन सब चीजों के ऊपर। और फिर हम लोग व्हेन वी गो बैक टू आवर, यूजुअली व्हेन वी डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जो कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, जो इन फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, दे गो बैक एंड दे अप्लाई दीज फैक्टर्स। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्राउंड पे अप्लाई हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं विच इज अ गुड थॉट फॉर लेटर। तो ट्रेनिंग्स में सर ऐसा ही होता है कि मतलब कुछ चीजें होती हैं जो विच आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन रियल लाइफ। हो सकता है कि मतलब कुछ आप ऐसे इंसाइट्स इस ट्रेनिंग से ले जाएं जो आपको लगे कि हाँ, कि इससे कुछ हमारी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगी। कुछ इंसाइट्स होंगी जो प्रोबेबली आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो एज अ ट्रेनर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको हम लोग जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन कंटेंट है, रिसर्च कंटेंट है, मैनेजमेंट कंटेंट है, आप लोगों को प्रोवाइड करें। और उसका फिर आप लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं, फिर ये तो सर आपके ऊपर है। मैं अनंत जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। Yes, जैसे आजकल बच्चों से कहो ना कि हमें तो 20 तक के पहाड़े आते थे, तुम भी रट के दिखाओ 13 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा। वो मुझे मोबाइल में जो है एकदम दिखा देता है कि whatever पापा यू वांट यू कैन टेक इट फ्रॉम दिस मोबाइल और कैलकुलेटर। अब के जमाने में क्या जरूरत है कि मैं 3 साल तक ये पहाड़े रटते रहूं। मैं ये अनंत सर की बात को थोड़ा सा कहना चाह रहा था। इसमें ना एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो आपने स्लाइड में दिया है, ये बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो इंडिविजुअल के जो एट्रीब्यूट है, जो मेरी टीम का मेंबर है, जिसके ऊपर मेरे को ट्रस्ट करना है, चाहे वो लीडर है या टीम का कोई मेंबर है, उसकी क्या ऐसी क्वालिटी है, उसका पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट क्या है जिसको लेके मैं उस पर ट्रस्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। जितने ट्रस्ट एनेबलर हैं हम देखें, मोर और लेस उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या उस चीज से कनेक्टेड है। मैं जानता हूं तो मेरे को पता है कि बंदा कॉम्पिटेंट है, सिमिलैरिटी है तो कॉम्पिटेंस में मेरे बारे में जानकारी उसकी है, गुड वर्ड स्पोकन है तो भी उसकी कॉम्पिटेंस में आ गया, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड आ गया तो भी कॉम्पिटेंस आ गया, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, चलो इसमें इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ गया, बट ये प्रिडोमिनेटली जो है उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का पार्ट है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो जो हमारे इनेबलर्स और ब्लॉकर्स है, उसमें एक क्वालिटी आ गई उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अगर उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उसमें है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो ट्रस्ट इनेबलर हो गया कि मेरे को उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि उसके पास क्रेडिबिलिटी है। एंड अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उसकी लो है, ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक आ गया, मैं उसको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली जो हम बात करें टू वे जो इंफॉर्मेशन फ्लो का, तो उसमें कम्युनिकेशन एक चीज आती है। अगर दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा, हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, जिसको हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात भी कर लेते हैं बाद में। तो अगर हम दोनों आपस में बातचीत कर लेंगे तो हो सकता है कि हम एक दूसरे से ट्रस्ट हमारे को जनरेट हो। और अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उसमें ब्लॉक रहेगा। अब कम्युनिकेशन चाहिए क्यों, उसमें हमने करना क्या है, जैसे हम गोल की ही डिफाइन कर रहे हैं या किसी को टास्क ही आपने करना है, उसके लिए कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। एंड फीडबैक लेना है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कम्युनिकेशन पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो इट इज अ ट्रस्ट एनेबलर, अगर नेगेटिव साइड में जा रहा है तो इट इज अ ट्रस्ट ब्लॉकर। बिल्कुल सर।
तो मेरे हिसाब से ये दो जो चीजें हैं उनको भी अगर हम देख लें तो वो भी एक कंटेक्स्ट में आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो जैसे जैसे मैंने ये पहले कहा था, एंड थैंक यू वेरी मच निर्वाण सर फॉर मेंशनिंग दैट। जैसे मैंने पहले कहा था सर, दिस इज लाइक अ नॉन एंडिंग लिस्ट एंड एवर कंटिन्यूइंग लिस्ट। एग्जॉस्टिव है ये, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर हम अपनी बात अपने लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा पा रहे हैं, इट डेफिनेटली बिकम्स एन अनेबलर फॉर ट्रस्ट। अगर हाँ, हम अपनी बात अच्छी तरह से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, it becomes a disabler for trust. So like when we go back, I mean after this training, like when we go back and we start dealing with our men, when we start dealing with the people that we regularly deal with, then probably like we can keep some of these factors in mind. We can keep some of these enablers, some of these blockers in mind, और देख के हम लोग देख सकते हैं कि this is helping us out or not. बट थैंक यू वेरी मच नवान सर फॉर मेंशनिंग दैट कि बहुत सारी ट्रस्ट अनेबलर्स होते हैं, डिसेबलर्स होते हैं। Probably like I'll work with the content team and we'll see that like if we can send you like some of the more टेस्टेड रिसर्च, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो हम लोग इसके बारे में आपको और रिसर्च भेज सकते हैं। तो आप उस रिसर्च को देखिए जिससे आपको बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी कि किस तरह से मतलब है कि जो चीजें हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ वी कैन बेटर गेज देम, हाउ वी कैन बेटर मॉनिटर देम एंड हाउ वी कैन बेटर इम्प्लीमेंट देम। और रेदर आपने बड़ा सही पॉइंट कहा कि इसमें जो शेयरिंग की बात है व्हाट्सएप ग्रुप में, इसमें जो भी आप इसमें हमारे साथ स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, जैसे चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या आपके पास बैक एंड में जैसे कोई रिसर्च मटेरियल है, कोई अच्छा टॉपिक है, दैट कैन आल्सो बी शेयर्ड इन दैट, रेदर देन कि सिर्फ टाइमिंग ही शेयर करें, उसमें कुछ मटेरियल भी शेयर करें, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। I'd like to pitch in on that. I think Nirman sir and to all the participants, we do have external further readings that we it's provided in the participant handbook, and we are always there to provide you with extra literature and more literature as well with updated content. So हमने जब pre-program letter भी भेजा था उसमें हमने वो बताया था कि this learning is a two-way street. The more you read also further post session, if you're interested, the more holistic your experience can be as well. So it is there. I think we always recommend our literature to hai. So but further, if you want to read more, we're always ready to help out. We provide more as such from our end. So definitely. राइट। क्योंकि सर ये जो कंटेंट बनता है ये बहुत सारा रिसर्च से बनता है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, बहुत सारे पीरियोडिकल्स भी हैं इसके बारे में, बुक चैप्टर्स भी हैं, छोटे छोटे कंसाइज्ड मतलब फॉर्मेटेड नोट्स भी हैं, जहां पर आप आई मीन इफ यू डोंट वांट टू रीड लाइक अ होल 90 पेज आर्टिकल, तो मतलब है उसका 2 पेज का समरी जो है उसमें भी आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। दीज आर एक्चुअली वेरी यूजफुल इनसाइट्स। तो we'll definitely share those with you in the WhatsApp group. तो मतलब है कि जब भी आपको टाइम मिले, मतलब है सर्फिंग करते करते आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो it's already past 5:25, so we can stop it here. So once again, like I would like to thank all of you for a very patient listening. I would like to thank all of you for being an amazing audience, very participative, very engaging. Thank you very much. With that being said, let us close this session. Namaskar. Thank you, Arvind, for the wonderful session. Thank you, everyone, for today. I'd like to quickly do a recap and not take much of your time. आज हमने आज के सेशन में हमारा 3 सेशन था, उसमें से एक गेस्ट स्पीकर भी थे। हमने फर्स्ट वी स्टार्टेड ऑफ विद एक्सप्लोरिंग स्ट्रेंथनिंग योर लीडरशिप ऑरा। उस सेशन में हमने एक्सप्लोर किया लीडरशिप के एसेंशियल्स, हमने एक्सप्लोर किया सर्टेन लीडरशिप स्टाइल्स, राजश्री मॉडल। फिर उससे थोड़ा कैरीड ओवर बात हुआ वेयर आर गेस्ट स्पीकर श्री सत्येंद्र सर गर्ग जी ने he shared his wisdom and knowledge from his personal narratives, and we had some crucial takeaways from that. उसके बाद we explored together DISR model, हमारे drivers, reflectors, inspirers and supporters through the session, थोड़ा insightful psychometrics से. And finally, we wrapped up this day with enhancing trust. We tried to, understand trust together, explore it, discuss it with our personal stories, its enablers and blockers. And that was the journey towards today's session. So, कल के लिए मेरे पास 2 important very point है। एक तो that I request everyone to be dressed in your formal attire for a group photo. It would be in the morning session, 12 बजे के पहले. Some group photo के लिए, that's my request. I will put that on the WhatsApp. Our team will put that on the WhatsApp as well as a reminder. Second day, like today, we begin tomorrow as well at the designated time. हमारा voluntary meditation session होगा. I encourage everyone to be there
for that. It's a very wonderful session taken by Dr. Neha. And post that, we will move forward with the 3, official sessions. एक है हमारा delegating effectively, nurturing accountability, or giving effective feedback. So all of these sessions we are slowly progressing towards the 7 talents of a leader, managing progress, developing others, developing the organization. And we hope to have a fantastic day tomorrow. And finally, we are providing the feedback link for you on the chat and on WhatsApp. We always learn from you. We would, आप लोग please अपना insight दीजिए. We are providing the link on the chat, on the WhatsApp. I advise the team. So please take some time. And with that, I'd like to end this session. Thank you so much for your time today, everyone. Thank you for your patience. Hope to see you all tomorrow with the same energy, with the same enthusiasm. And we will go off camera, but you can take this time to please catch up with each other. Thank you so much, sir. Jai Hind. हो गया क्या?